पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। नए कारोबार में एंट्री कर रहा है, अपने बिजनेस बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्या है नए प्लान्स एम फाइनेंस के? कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए तो एम हिस्टोरिकली एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी रही है, साथ ही एसएमईज को भी कुछ एक यहाँ पर ये लोन देती हुई नजर आती है। बट अब जो मच अवेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी रही है कंपनी की, वो अब सामने आती हुई दिख रही है। और जिसमें यहाँ पर शुक्रवार को यानी कि 13 सितंबर को इनके बोर्ड ने मॉर्गेज कारोबार में एंट्री के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो अब यहाँ पर आगे चलकर जो इनका स्ट्रॉन्ग लेंडिंग नेटवर्क है उसको ये कैपिटलाइज करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देखिए तो इसमें हाउसिंग फाइनेंस, टॉप अप लोन, लीज रेंटल, डिस्काउंटिंग समेत होम इंप्रूवमेंट फाइनेंस जैसे जो सेगमेंट्स है वो शामिल होते हुए दिखेंगे। इनिशियली शुरुआती 12 महीनों में करीबन 20 से 30 करोड़ रुपए का ही निवेश करेगी कंपनी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो 1 करोड़ से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं स्पेसिफिकली रूरल और साथ ही सेमी अर्बन एरिया में, उसको यहाँ पर कंपनी जो है बैंक ऑन करने वाली है आगे चलकर बड़े रूप में। ये जो नया सेगमेंट है इसके अंदर एंट्री लेने के लिए, यही नहीं अगर आप देखेंगे तो सरकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम है उसमें भी कंपनी हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। और मई में आपको याद होगा कि कंपनी को आईडीआई से अन्य इंश्योरेंस कंपनियों के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो बेचने के लिए भी कॉर्पोरेट एजेंट का लाइसेंस भी मिलता हुआ नजर आया था। तो बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन एम फाइनेंस अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और आगे चलकर हो सकता है कि कुछ एक सेगमेंट्स में आपको और बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में भी देखने को मिले। ओके, तो ये आपके लिए एम फाइनेंस जहां पर रखनी है नजर। अनिल जी, एनबीएफसीज पर तो हमारा फोकस है और एम फाइनेंस भी हमें कारोबार विस्तार बहुत पसंद है। और दीप, मुझे लगता है एम फाइनेंस ने भी ये लंबे समय बाद किया। एक्चुअली पूरे महिंद्रा ग्रुप में आपको एक अलग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। सारे एक बिजनेस को नए तरीके से रिवैम्प करके आगे बढ़ाने की तैयारी होती दिख रही है। उसमें से एम फाइनेंस भी एक है। देखिए, मनापुरम जब तक खाली गोल्ड लोन करता था तो कुछ नहीं होता था, खाली गोल्ड लोन में जब से उन्होंने डाइवर्सिफाई किया ग्रोथ आनी शुरू हुई। और अब आप सोचिए छोटी छोटी एनबीएफसी इतनी लिस्ट हो रही है, इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है इनके पास में और इतनी पुरानी प्रेजेंस है। तो एक बिजनेस में एग्रीकल्चर बेस रखकर कब तक करेंगे? तो आई थिंक ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये बड़े फायदे की बात रही है। स्टॉक बढ़िया अच्छे एक्शन में आगे चलते हुए जा सकता है। मेरा ये समझना है कि एनबीएफसी तो मजबूत है ही, और अगर आपका पेरेंटेज स्ट्रॉन्गर फिर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। सो एम फाइनेंस एकदम पोजीशनड है इसका बेनिफिट उठाने के लिए। मुझे लगता है आने वाले समय में भी एक्शन भरपूर रहना चाहिए यहाँ पर। आइए इसी एक्शन को